जिंक चाहिए। ग्रेट। और कोई? एनीथिंग, एनीवन एल्स? कोई और इसका रिप्लाई करना चाहिए? बहुत बढ़िया रिप्लाई किया आरती मैम ने। इसके अलावा भी और चीजें ऐड करने वाली हैं। जी नीलम जी। सुप्रभात मैम। सुप्रभात जी। मैम इसके लिए सबसे बड़ी चीज है विटामिन ए। ओके। ग्रेट। हाँ, प्रोटीन चाहिए भरपूर मात्रा में। हम्म। और बाकी चीजें तो सब इसके साथ है। ग्रेट ग्रेट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच नीलम जी। ओके। तो विटामिन ए चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि और विटामिन ए मिलेगा कहाँ से? कोई बता सकता है विटामिन ए किससे मिल सकता है? पालक का नाम लिया जाता है ना सबसे पहले, क्योंकि पालक रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट में। तो विटामिन आज के टाइम में पालक में उतना मिल नहीं पाता, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस भी तो नहीं होते ना, नेचुरली सोर्स की बात करें तो विटामिन ए हमें जो है हरी सब्जियों से मिल जाता है। और साथ में हमें क्या करना है, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेना है। उसके लिए आपको पीले और नारंगी रंग के फल फ्रूट खाने हैं, पीले और नारंगी रंग के, और तीसरा लाल रंग के। राइट, लाल रंग के सैलेड फ्रूट जो भी आपको अवेलेबल हो वो आपने लेने हैं। वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और दूसरा चाहिए विटामिन सी। विटामिन सी क्या काम करता है? कूलिंग इफेक्ट देता है, क्लीनिंग करता है आंखों की। राइट, इसके लिए विटामिन सी चाहिए। और क्या चाहिए? विटामिन ई भी चाहिए। विटामिन ई। विटामिन ई क्या काम करता है? वो लुब्रिकेंट बनाता है, जैसे बॉडी के जॉइंट्स के लिए हम कहते हैं ना लुब्रिकेशन का काम करता है ओमेगा 3 और विटामिन ई। सेम ऐसे ही आईज को भी तो लुब्रिकेशन चाहिए ना, उसको भी मूवमेंट के लिए एक चिकनाई वाला माहौल चाहिए। तो उसके लिए हमें जो है विटामिन ई की भी जरूरत है। राइट। और और इसके अलावा आपको क्या करना है, और ये सब चीजें आप, और इसके अलावा आपको जो है अपने जो है ध्यान भी रखना है। जब आप बाहर जाते हैं सनस्क्रीन जैसे आप फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं धूप से बचने के लिए, वैसे आईज को धूप से, डायरेक्ट हीट से बचाने के लिए हमें वो जो है धूप वाले चश्मे जो हम यूज करते हैं, गोगल्स यूज करते हैं, अच्छी क्वालिटी के वो भी यूज करने हैं। राइट। एक तो वो आपको धूप से भी बचाएंगे, डस्ट से भी बचाएंगे। राइट। और जो अभी बात चल रही थी हमारे जो न्यूट्रिशन की, विटामिन ए चाहिए, सी चाहिए, ई चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड चाहिए। जैसे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट चाहिए ना अपनी झुर्रियां कम करने के लिए, स्किन चमकाने के लिए, है ना, शाइन बनाए रखने के लिए, वैसे आइस को भी चाहिए, ताकि वो एजिंग की तरफ जल्दी से ना जाए। आंखें भी तो बूढ़ी होती है ना, बूढ़ी कैसे शो होती हैं? जब हमें आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, वीकनेस फील होती है, थक जाती हैं, शाम तक हमें टीवी भी कई बार देखने का मन नहीं होता। उसका मतलब कि आंखें भी एजिंग की तरफ जा रही हैं। राइट। तो इन सब के लिए हमें क्या करना है? आपको फूड में तो मैंने बता दिया, हरे रंग की, पीले रंग की, नारंगी रंग की, ये चीजें हमने लेनी है अपने फूड में। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास वो सोर्सेस पूरे अच्छे से अवेलेबल नहीं होते। राइट, हमें मेजरमेंट भी नहीं आता, और कई बार अवेलेबल नहीं होते। और अवेलेबल है तो वो कितने हमारे लिए न्यूट्रिशियस हमें पता ही नहीं है। जैसे अभी पालक है, अभी बात करी, तो पुराने टाइम से अब के टाइम में पालक में 60% आयरन कम हो चुका है। राइट। तो इसका मतलब जो हम खा रहे हैं वो भी बहुत प्योर नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास जो है आपके कोचेस के पास एक बहुत बढ़िया सा सोर्स अवेलेबल है, ओक्यूलर डिफेंस के नाम से। ओक्यूलर मतलब आई से रिलेटेड, डिफेंस मतलब उसके लिए ताकत। राइट। तो वो ओक्यूलर डिफेंस क्या काम करता है उसमें? जो ल्यूटिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट है ना, जो एंटीऑक्सीडेंट भी डाले हुए हैं उसमें, विटामिन ए भी डाला हुआ है, विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है। राइट। तो जो चीजें जैसे जैसे मैंने बताई ना, तो जो खाने में चाहिए वो सारी चीजें हमें इसमें मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल है। राइट। तो अभी रिसेंटली मैंने शुरू करवाया मेरे एक पर्सन को, तो वो कहता है कि मेरे को ऐसे ना आईज में जो है
वापस से एक जिंदगी नजर आने लगे, उसकी आई साइड वीक है, हो सकता है यहाँ और भी किसी का ऐसा रिजल्ट हो, तो मतलब कि रिलैक्स लेना शुरू हो गई है, जैसे ना ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाना और आईज में ना थोड़ा थोड़ा रिलैक्स फील होना शुरू हो गया उनको, तो मुझे वो रिजल्ट सुन के उनका अच्छा लगा। तो अभी बारी है थोड़ा सा हम एक्सरसाइज क्या करते हैं, मैं छोटा छोटा स्टेप्स में बता देती हूँ, क्योंकि वैसे नॉर्मली इसकी एक्सरसाइज करें तो हमें 5 मिनट बिल्कुल आराम से चाहिए। जिसको ऑलरेडी बॉडी का चैलेंज है तो उसको ये एक्सरसाइज दिन में 10 बार करनी है, खाने से पहले खाने के बाद, याद रखना इजी रह जाएगा। और जिसको भी कोई चैलेंज नहीं है तो 5 बार भी कर ले मैक्सिमम तो सफिशिएंट है, यानी 5 मील के साथ साथ आप पांच पांच बार इसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, राइट। तो शुरुआत में अगर आपके पास पेन अवेलेबल है तो सामने ले आइए, पेन आपके पास है, किस किस के पास है पेन? अगर पेन अवेलेबल नहीं है, पहली बात तो हम नोट्स बनाते हैं तो पेन तो होता ही है, अगर नहीं भी है तो आप ऐसे अपने अंगूठे का जो फ्रंट पार्ट है वो देख सकते हैं, राइट। तो जिसके पास पेन है वो ज्यादा अच्छी बात है। पेन सामने रखा, पेन की टिप पहले तो बिल्कुल दूर ले जाइए इसको, जितना अपने हाथ से करना है आपको, पता लगेगा आप कितनी दूरी पे आप आंख आपके है, आंख से कितनी दूरी पे, और धीरे धीरे, और बिल्कुल ये बिल्कुल आंख के सामने, ऐसे नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आंख के सामने ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट लेके आना, और धीरे धीरे आंख के इतने पास लाना है कि जो इसकी टिप है वो हमें धुंधली दिखाई देने लगे। जहां धुंधली दिखाई देने लगे वहां रोक दीजिए, और उसको पूरे गौर से देखिए जब तक वो साफ दिखाई ना देने लगे। पहले वो साफ दिखाई देगी, वापस फिर से धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे दूर ले जाइए। ये एक्सरसाइज आप 5 बार तक कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने एक बताई। अब इसी टिप को आप ऊपर, इसमें सिर्फ आपका फेस नहीं हिलेगा, सिर्फ आंखें हिलेंगी, ऊपर नीचे, जितना नीचे आप देख सकते हैं उतना नीचे ले जाइए। अभी आप फील करेंगे आंखों पे स्ट्रेस पड़ रहा है आपके, धीरे धीरे, यानी कि जैसे बॉडी से एक्सरसाइज करते हैं ना हम, तो थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, वैसे ही आपको आंखों के आसपास भी दर्द महसूस होना लगेगा, अगर आप सही कर रहे हैं तो। जितनी आंखें ऊपर लेके जा सकते हैं उतना ऊपर पेन लेके जाइए, धीरे धीरे नीचे, है ना। तो ये भी आप 5 बार करेंगे। अब जैसे हमने ऊपर नीचे किया था वैसे ही लेफ्ट राइट करेंगे। लेफ्ट में फेस नहीं हिलना चाहिए आपकी, सिर्फ आईज हिलनी चाहिए, जहां तक आप देख सकते हैं साइड में वहां तक लेके जाइए, थोड़ा सा जोर पड़ना चाहिए आंखों पे। साइड चेंज, धीरे धीरे पेन की निब पे टिकाते हुए हाथ को, आंखों को उतना बाहर तक लेके जाना है जहां तक आपकी आंखें देख सकते हो। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, फिर धीरे से वापस, राइट। अभी हमने इसको क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आंखों से टिप को देखते हुए, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, और सर्कल उतना ही बड़ा बनाइए जितनी आपकी आंखें देख सकती हो। अब इसी तरह से 5 बार ऐसे करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज, ओके ग्रेट, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्या करेंगे, एकदम से आंखें ऐसे बंद करेंगे, फिर खोलेंगे 5 बार, बंद करेंगे, खोलेंगे, थोड़ा सा प्रेस करते हुए बंद करना है, खोलना है, 5 बार ऐसे करेंगे, और फिर अच्छी सी हीट जनरेट करेंगे,
और आइस पे लगाएंगे।